ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? हाँ, अब कुछ कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा? अरे अगर कहा भी तो उसके कहे का महत्व हमारे कहे से ज्यादा कैसे हो गया? किसी तीसरे के कहने पर तुम अपने माँ बापा को छोड़कर चले जाओगे? तुम्हारे पास अपना खुद का दिमाग नहीं है क्या राजू? सोचा नहीं कि अगर तुम चले जाओगे तो हम पे क्या बीतेगी? कैसे जीऊंगी मैं तुम लोगों के बिना? बस किसी की बात को मन पे लगा दिया और बैग उठा के चल दिए। हे भगवान, ईश्वर करे ये कोई बुरा सपना ही हो जो नींद खुलने पर एकदम से टूट जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन दोनों को ना जल्दी निकाल देना चाहिए था इस घर से। मेरी माँ को देखो ना, हर बात बात में ना सिर्फ बहाना चाहिए, कुछ ना कुछ तमाशा करने का। ये आजकल माँ का नया शुरू हो गया। हाँ सही कह रहा है। तू कह रहा था ना पापा सटिया गया, मैं तो कह रही हूँ माँ भी सटिया गई है। अरे बालक, ये जीवन है, इस जीवन में लोग आते जाते रहते हैं। जा रहा है तो जाने दो ना। चंपा, राजू तेरी सब बात सुनता है ना, तो तू बोलना उसे। तूने कहा नहीं उसे कि हमें छोड़कर नहीं जाए? प्लीज बेटा राजू, मत जा हमें छोड़कर। मैंने समझाया माँ जी, एक बार नहीं कई बार समझाया, और आप जानती है ना राजू जिद नहीं करते, और अगर जिद करते हैं तो बेटा किस जिद पे अड़ा है? हाँ, किसके कहने पे? नहीं बताएंगे माँ जी। चंपा भाभी आप ही बता दीजिए ना कि हुआ क्या है। राजू ने विवेक भैया को वचन दिया है कि वो किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेंगे। मैं और राजू ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अपनी जिंदगी, अपना खर्चा खुद चलाएंगे। क्या ये सच है राजू? राजू तुम्हारे जाने से विवेक और मीनाक्षी को सुकून मिलेगा, इसलिए तुम लोग चले जाओगे, लेकिन हमारे बारे में बिल्कुल सोचा नहीं तुमने। माँ जी सिर्फ नजरों से ही दूर जा रहे, दिल से नहीं। चंपा तुम माँ नहीं हो ना, जब माँ बनोगी ना तब समझोगी। माँ बाप के लिए बच्चे जब दूर होते ना तो तकलीफ तो होती है, पर जब दिल से दूर होते हैं तो मैं समझ सकती हूँ माँ जी, पर किसी के सामने रहकर उसके दुख का कारण बने, इससे अच्छे चले जाए और खुश रहे। मतलब तुम्हें हमारी खुशी से विवेक की खुशी की ज्यादा चिंता है? उस आदमी की खुशी के लिए तुम पूरे परिवार को दुख देना चाहते हो? उस आदमी के लिए जिसको अपने अलावा किसी और की परवाह ही नहीं है। राजू, तुम ना बेटा बहुत ही अच्छे इंसान हो और उससे भी अच्छे बेटे हो, और आज एक अच्छा भाई बनने की कोशिश कर रहे हो। शायद मैं ही अच्छी माँ नहीं बन पाई। नहीं, ऐसा मत कहिए माँ जी। तुम जानते हो ना मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं।
हमें छोड़कर चले जाओगे? और अगर हम तुम्हारा जाना सह ना पाए तो? राजू, बेटा किसने क्या कहा क्या नहीं मुझे नहीं पता, और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि जानने से कोई फायदा ही नहीं है। मैंने तुमसे एक बात कही थी कि ये घर मेरा है, और मेरा बेटा होने के नाते इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना वरुण और विवेक का। अब रही बात जाने की, जाएंगे तो सब जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। सर आपकी गार्लिक दा। राजी, What the hell? I asked what the hell? जब मैंने कहा था कि दाल में चॉप वाला गार्लिक मत डालना, गार्लिक ग्रेट करके डालना, फिर भी क्यों डाला? नहीं सर, मैंने गार्लिक ग्रेट किया था, चॉप नहीं। What do you mean? मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं सर, पर मैं सच बोल रहा हूँ। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? मैंने ऐसा कब कहा सर? मिस्टर सैफ, मेरी आंखें खराब हुई हैं, मेरे कान और दिमाग अभी भी स्वस्थ है। मैंने गार्लिक चॉप करने की आवाज सुनी थी। सर मैंने पहले भी कहा था, मैं काम करते वक्त शोर नहीं करता। चॉपिंग की आवाज हुई थी। वो किसी और चीज का होगा सर। नहीं, मैं जानता हूँ। ना तो तुमने सब्जियां धोई और ना ही गार्लिक ग्रेट करा। राज इट्स ओके ना, छोड़िए, मैं आपके लिए कुछ और। सर आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने गार्लिक ग्रेट किया था, चॉप नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? मुझे नहीं पता कि गार्लिक चॉप करने की आवाज कैसी होती है, गार्लिक ग्रेट करने की आवाज कैसी होती है। राज ऐसा किसने कहा? वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम चुप रहो। तुम भी चुप रहो। तुम मेरी वाइफ हो या इस कुक की लॉयर? सर हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, हो सकता है आप मुझे नौकरी से भी निकाल दें, पर फिर भी मैं अपनी बात पर अड़ा रहूंगा और वही बोलूंगा जो सच है। भाड़ में गए तुम और भाड़ में गए तुम्हारा सच। जो चीज मुझे जिस तरीके से चाहिए तो चाहिए। तुम कौन होते हो मेरी पसंद और नापसंद को चैलेंज करने वाले? मैंने कब चैलेंज किया सर? जैसा आपने कहा वैसा तो किया। तुम्हें क्या लगता है मुझे टेस्ट करने के बाद भी पता नहीं चलेगा कि चॉप गार्लिक वाली दाल कौन सी होती है, ग्रेट गार्लिक वाली दाल कौन सी होती है? नहीं खाना मुझे खाना। आपने झूठ क्यों बोला उनसे? आपको पता था ना वो रिएक्ट करेंगे। मुझे उनका रिएक्शन ही देखना था। एक्चुअली राज ना किसी और की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी रियलिटी को मानते हैं, और जब कोई और उनकी रियलिटी को चैलेंज करता है तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आपकी एक बार भी बात नहीं सुनी और ना ही आपके ऊपर ट्रस्ट किया। मिसेस बुंदेला, ये एक डेंजरस पैटर्न है। जब तक वो दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना नहीं सीखते, उनका दिमाग उन्हें ऐसे ही डिच करता रहेगा। शायद वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, उनका पास्ट ही कुछ ऐसा रहा है। आई एग्री मिसेस बुंदेला, पर किसी का पास्ट उसका फ्यूचर डिफाइन नहीं कर सकता। I mean, नहीं करना चाहिए। थेरेपी का सबसे पहला स्टेप है उन्हें दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना सीखना होगा।